हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा। और जैसे कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड था? वीडियो था हमारा जो समरी हमारी यूनिट वाइज चैप्टर्स की, अगर हम बोले मैकमिलन बुक की जो यूनिट वाइज समरी है उसको लेकर के, उसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिला। और मैंने बोला ही था कि अगर मुझे उस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा यहाँ पर क्या करूँगा, मैं समरी लगभग 2-3 चैप्टर की समरी में आज, और फिर उसके बाद में बहुत सारे हर दिन 2-2 3-3 चैप्टर्स की आपको समरी मिलती रहेगी। तो जैसे आपका रिस्पांस था, आपकी डिमांड थी, उसी डिमांड पर हम आ गए आज यूनिट 2 की समरी लेकर के। यूनिट 2 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारी मैकमिलन बुक है, उस बुक की यूनिट 2 की समरी। तो यूनिट 2 का नाम क्या है यहाँ पर? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी पूरी समरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स मींस व्हाट? सेक्टर्स हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया में मेजरली हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड की हमारी इकोनॉमी को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके अलावा 2 और हमारे पास सेक्टर्स होते हैं जो कि टर्शरी के साथ जुड़ते हैं, क्वैटरनरी एंड क्वीनरी। तो यहाँ पर टोटल बेसिकली मेजर 3 सेक्टर्स और 2 और जो है वो हमारे सब सेक्टर्स माने जाते हैं, किसके? टर्शरी सेक्टर के। सो जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ चीजें तो इसी से याद करा दूंगा। प्राइमरी सेक्टर मीन्स द सेक्टर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर, तो वो बन जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पर प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाय प्रोडक्ट्स में, उसमें कुछ इनपुट्स एडिशन करने के बाद में, ये होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद हम बात करें टर्शरी सेक्टर की। सो द टर्शरी सेक्टर इज द सेक्टर दैट इज नोन एज द सर्विस सेक्टर। यहाँ जितने भी आपको सर्विस प्रोवाइडर्स दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर द सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि इस सेक्टर के अंडर आने वाले हैं। चलिए तो आते हैं पॉइंट वाइज समरी पर, जैसे कि हर दिन हम लोग करते हैं। कल मैंने जो स्टार्ट किया सेशन, आज से हम इसको, इस समरी को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताने वाला हूं। चलिए, सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी? वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जिसमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इट मींस की एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर के साथ में अगर मैं बात करूं तो सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, विटिकल्चर, विनीकल्चर, एपीकल्चर, तो जितने भी कल्चर्स हैं, हॉर्टिकल्चर्स, फ्लोरिकल्चर्स, ये सारे कल्चर्स वगैरह भी इस प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। इट मींस वो सेक्टर जिसमें हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जिसका डायरेक्ट यूज हम किससे कर रही हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके करते हैं। ये हुआ आपका पहला। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर के अंडर हम उन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं जिसकी प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर। इट मींस सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो प्राइमरी सेक्टर से आएगा, तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल और द सेकेंडरी सेक्टर कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब किसी चीज को हम बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। An industrial economy is the one in which the secondary sector generates the least half of the country's national GDP and employment. अगर मैं बात करूं किसी भी कंट्री के की बेस्ड ऑफ इकोनॉमी की, कि वो कंट्री किसके बेस्ड पर इकोनॉमी उसकी होगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया को हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोले, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी बोले और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, तो किसी भी तरीके से उसको अगर आपको उस इकोनॉमी को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्टर, तो उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उस कंट्री की जीडीपी इकोनॉमी में 50% प्लस या मिनिमम 50% होना चाहिए इंडिविजुअल सेक्टर का, तो हम उस इकोनॉमी को उस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिया वाज द एग्रेरियन इकोनॉमी, और धीरे 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 एग्रीकल्चर का शेयर कम होता गया, और एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा शेयर है हमारी जीडीपी में, वो किसका है? वो है हमारे किसका? टर्शरी सेक्टर का। सो इंडिया इज नाउ द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। जितनी भी सेवाएं आएंगी, सेवा क्षेत्र को हम यहाँ पर सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो ट्रेड ऑफ सर्विसेज को कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेवाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, हम उन सेवाओं को सिर्फ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की यहाँ पर सर्विस की, बैंकिंग सर्विस मैंने ली। सो यहाँ टेंजिबल क्या था? सर्विस वो चीज जो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो ट्रेड होगा हमारा इनविजिबल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सो इनविजिबल ट्रेड मींस ट्रेड ऑफ सर्विसेज, राइट। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? क्वैटरनरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर का मतलब है इसमें हम टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हैं, और ये सर्विस सेक्टर का ही एक सब सेक्टर कहलाता है। सो ये क्वैटरनरी जो होता है ये फोर्थ सेक्टर, बट इट इज अ सब सेक्टर ऑफ द
टर्शरी, या हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर का ये सब सेक्टर होता है। ठीक है, ये सब सेक्टर है आपका किसका, सर्विस सेक्टर, राइट, सर्विस सेक्टर का सब सेक्टर। इसमें हम नॉलेज सेक्टर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम रिसर्च, टीचिंग और डेवलपमेंट की चीजों को रख रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर का शेयर हमारी कंट्री की ग्रॉस इनकम में लगातार गिरता गया है, हैज बीन डिक्लाइनिंग, लगातार गिरता रहा है, व्हाइल द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर शेयर्स हैव बीन स्टीडली इंक्रीजिंग। अब एक का टोटल तो होगा 100%, आपकी इकोनॉमी में अगर अपन बात करें जीडीपी 100% है, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर का शेयर डाउन होगा तो किसी न किसी का तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि बात तो आउट ऑफ 100 ही होगी। तो यहाँ पर सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का लगातार क्या बढ़ा है, शेयर बढ़ा है। इंडस्ट्रीज शेयर जीबीए की अगर हम बात करें, ये इंक्रीज हुआ है 17% इन द 1950 और 51, 1950-51 में ये 17% हुआ होता था, जो कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इसका हमें परसेंट मिलता है 29%। इट मीन्स आप देखो कितना चेंज यहाँ, ऑलमोस्ट ट्वाइस की अगर हम बात कर लें 17 to 34, तो लगभग दुगना यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। जो सर्विस सेक्टर है इसका जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हुआ है 33%, मतलब 1950 में सर्विस सेक्टर का जो प्रोपोर्शन, जो हिस्सेदारी, जो कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, वो थी 33%। लेकिन अगर हम अभी के डाटा की बात करें, प्रेजेंट 2021-22 की, तो ये हो गया है 53%। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में मोर देन 50 या एटलीस्ट 50 और 50+ होता है, तो उस केस में हम उस इकोनॉमी को उस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि 53% जो शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, ये आपका किसका है, सर्विस का। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया आप क्या हो गए, इंडिया इज नाउ द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। अब आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है, तो वी आर द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर का 53% कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो सेक्टर है उसमें कंस्ट्रक्शन दूसरे नंबर पर, दूसरा सबसे बड़ा है। और सबसे पहला कौन सा है, तो पहला है आपका एग्रीकल्चर। इट एम्प्लॉयज ओवर 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन मीन्स कितना हो गया यहाँ पर, तो लगभग 3 करोड़ 10 लाख लोगों की बात हो गई है। एंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर कितना, 8% टोटल एम्प्लॉयमेंट है। और 31 मिलियन, 3 करोड़ 10 लाख लोगों को यहाँ पर क्या है, रोजगार दे रखा है किसने, एग्रीकल्चर ने। आगे चलते हैं इसके बाद हम और देखते हैं नेक्स्ट। तो जो ग्रीन एनर्जी है, अब ग्रीन एनर्जी, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, गूगल पे, फोन पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड जो हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, कैमरा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल्स, कार, व्हीकल्स, जो भी कार है, बाइक है, व्हीकल्स है, हेल्थ केयर मतलब जो हमारी कंपनीज हैं हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर जहां पर हम रिटेल में चीजों को खरीद और बेच रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स जहां पर हम बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड द emerging other emerging sectors of the Indian economy form the part of the sunrise sector। अगर आपसे पूछा जाए कि सनराइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, सनराइज सेक्टर का मतलब वो सेक्टर होते हैं जो बहुत तेजी से emerging, बढ़ते हुए, जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है जिस सेक्टर में, उसे हम emerging sectors को सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सनराइज मतलब उभरती हुई, तो उभरती हुई जो हमारे सेक्टर्स होंगे वो कौन कौन से हैं, ग्रीन एनर्जी, इस पर आजकल सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फिनटेक तेजी से बढ़ ही रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग। तो ये जो सारी चीजें, दे ऑल आर कम्स अंडर द सनराइज सेक्टर। अगला हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज का मतलब है जो पूरा टोटली ऑर्गेनाइज हो, जिस पर रूल्स रेगुलेशन चले, उसको हम ऑर्गेनाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर जॉब टर्म जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब का टेन्योर फिक्स है। उसके अलावा यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, एंड द जॉब आर गारंटेड वर्क, कि उनको काम मिला है वो आगे काम कंटिन्यू करेंगे, जॉब सिक्योरिटी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जैसे कॉम्प्राइज करेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंटरप्राइज है, बिजनेस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, और वो यूनिट्स जो रजिस्टर्ड होकर के काम करेंगी सरकार के साथ में। ठीक है, अब एंटरप्राइज अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, तो जो रजिस्टर्ड होकर के काम करेंगे वही क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे कि वन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड, मतलब जहां पर रेगुलर
आपको काम हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। उसके बाद में एंटरप्राइजेज होंगे जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो हमेशा ही अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि इनको तो फिक्स वेजेस भी डिसाइड नहीं होता है और साथ ही साथ इनको कितने दिन का काम मिलेगा ये भी पता नहीं होता है। डोमेस्टिक वर्कर्स, घरों में काम करने वाले जो नौकर होते हैं वो, स्ट्रीट वर्कर्स एंड दोज ऑपरेटिंग इन द टिनी वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप चलाते हैं जो कि एफिलिएटेड नहीं है किससे, गवर्नमेंट से, ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होंगे, राइट। चलिए, तो मुझे लगता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट था ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आज ये वाला और इसके अलावा भी हम बहुत सारे यूनिट, जितने भी यहाँ पर यूनिट्स हैं आपके IEIFS के, उन सभी यूनिट्स की समरी बहुत जल्दी आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में पूरी मिल जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, जितने ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं अपलोड कराऊंगा। तो सेशन को आप लाइक करिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आया है, तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा 2-3 और इन्फॉर्मेशन है। ये ऑलिव बोर्ड का JIB CIB का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा FB पेज है, चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसके साथ एक और न्यूज ये है कि वी हैव द डिफरेंट बैचेस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बैच है, ये 25 फेब से स्टार्ट हुआ है, बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश हिंदी मीडियम है। इसमें देखो फैकल्टीज हैं ये सारे। इसके अलावा एक हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है, ये स्टार्ट हुआ इंग्लिश मीडियम बैच 13 मार्च 2023 से। तो इन दोनों ही बैचेस में अगर आपको एनरोल होना हो तो अभी गुड़ी पड़वा का भी ऑफर आ गया है, तो आपको मिलेगा ऑफर अप टू 55% आप ऑफ यहाँ पर अवेल कर सकते हैं यदि आज ही आप अपने आप को एनरोल करेंगे हमारे कोर्सेज में बाय यूजिंग कोड हिमांशु। आपको क्या यूज करना है? यूज करना है आपको कोड हिमांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको दूसरे एक चैप्टर की समरी के साथ बहुत ही जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।